बैग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं उसामा चौधरी। नाज़रीन, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कराची में मौजूद हूं तो आप बिल्कुल गलत लग रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं खानेवाल के एक कस्बा ठट्ठा सादकाबाद के अंदर, जहां के सियासतदान बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने यहाँ पे तरक्याती काम करवाए, हमने यहाँ पे ये करवाया वो करवाया, लेकिन उनके तरक्याती कामों की सूरत हाल क्या है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आप फुटेज देख सकते हैं किस तरह से 1 घंटे की बारिश के बाद उनके तमाम दावों और तरक्की के वादों का पोल खुल चुका है। यहाँ पे सीवरेज का मसला हो, यहाँ पे सफाई का मसला हो, जो भी मसला हो, एक काम आज तक ये लोग नहीं करवा सके। ये किस मुंह से कहते हैं कि हमने इस इलाके के लिए तरक्याती काम करवाए? कौन से तरक्याती काम करवाए? यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ये मेन सड़कें हैं। ये लोग अपने घरों में इस तरह से बैठे हुए हैं, उनको आवाम का नहीं पता। 1 घंटा बारिश हुई है और 10 दिन यहाँ पे ताफून रहेगा। यहाँ से गुजरने वाले लोग, यहाँ पे गुजरने वाली फैमिलीज़ किस तरह से यहाँ से तकलीफ़ से गुजरती हैं, उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हमने बहुत बार इनके ऊपर बात की है, इन मसाइल को उजागर करने की कोशिश किया, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और हम भी पूरी ज़िंदगी अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम भी पूरी ज़िंदगी अपना फ़र्ज़ निभाते रहेंगे और आवाम के मसाइल को सामने लाते रहेंगे। जी, मेरे साथ रहिएगा और आपको दिखाते हैं कौन कौन से तरक्याती काम हैं। आज सिर्फ सीवरेज के मसले पर बात होगी। ये कराची नहीं है, ये पंजाब है। पंजाब का एक तरक्की याफ्ता इलाका है जिसको हमारे सियासतदान कहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे 1 घंटे की बारिश के बाद की ये सूरत हाल है कि सड़कें और गलियाँ तालाब बन चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त एक और मुकाम पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे एक तरफ बैंक है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का एक हाई स्कूल है। उसके दरमियान में बिल्कुल ये मेन रोड है जहाँ पे पानी इस कदर खड़ा हुआ है कि यहाँ से गुजरना लोगों के लिए मुहाल है। यहाँ से ख़वातीन गुजरती हैं, लोग अपने बच्चों के साथ गुजरते हैं, उनके लिए गुजरना कितना मुश्किल है आप मेरे पीछे से लोगों को गुजरते हुए देख सकते हैं। लेकिन सियासतदानों का, इदारों का सिर्फ एक ही रट्टा है कि हमने यहाँ पे बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं। आज हम उनके तरक्याती कामों का पोल खोल रहे हैं, आप देखते रहिए। जी, तक मैं मौजूद हूँ ठट्ठा सादकाबाद के मेन बाज़ार के अंदर और मेरे साथ कुछ ताजिर भी मौजूद हैं। इनके क्या मसाइल हैं सीवरेज के हवाले से और कितनी देर से ये इनके मसाइल चलते आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा आपके सीवरेज के मसाइल कब से चलते आ रहे हैं और आपके MNAs और MPs इनको हल करने में क्यों दिलचस्प नहीं रखते? ये तकरीबन 20 साल से यही हाल है। थोड़ा सा बारिश आ जाए तो यही पानी पानी हो जाता है। इधर अच्छा, बारिश आता है तो पानी आता है? पानी आता है सारा। अच्छा। निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है इधर। तो आप अपने मुतल्लिका हुकाम से, MNAs MPs से क्या मुतालबा करेंगे? बस वो आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और बस कभी नहीं है। 20 साल से इधर के चौधरी इफ्तिखार नज़ीर कामयाब हुए हैं। बिल्कुल। तो 20 साल से उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगवाई इधर पूरे ठट्ठा सादकाबाद में। कोई निकासी नहीं है, कोई इधर नहीं है। मजन, आप क्या कहना चाहेंगे सीवरेज के मसाइल के बारे में? यहाँ के आबादी के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, आप क्या कहेंगे? सर, यहाँ पे तो बस ये है कि कारोबार बंद हो जाता है जब बारिश आती है, क्योंकि सिंध में तो बारिश आता है और पानी आता है जी। लेकिन हमारे पास बारिश आती है और पानी भी आता है। ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बैठे रहते हैं ऐसे फारिग। आज सिर्फ 1 घंटा भी मुकम्मल बारिश नहीं आई और 10 दिन तक यहाँ पे बदबू रहेगी, ताफून रहेगा। यहाँ पे लोगों को गुजरने में मसाइल पैदा होंगे, नमाजियों के लिए मसाइल पैदा होंगे। हमारे MNAs MPs अपनी करोड़ों रुपए गाड़ियों पे आएंगे, यहाँ पे फोटो सेशन करवाएंगे और दिखाएंगे कि हमने यहाँ पे काम करवाया, लेकिन काम जो है वो आपके सामने यहाँ के शहरी बता रहे हैं कि क्या काम उन्होंने आज 15 साल हो चुके हैं। 15 साल से आज तक कौन सा काम करवाए?